नमस्कार दोस्तों। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी अ, परमात्मा क्या है और उसका स्वरूप कैसा, उसका बोध कैसे हो। मुश्किल से 4 घंटे पहले की वो बात है। और अब मैं अपनी रात्रि की 1 नींद पूर्ण करके फिर से उठा हूँ और फिर एक विचार आया कि एक्चुअली माया क्या है और माया में ईश्वर को कैसे देखा जा सकता है। माया में ईश्वर को कैसे देखा जा सकता है बड़ा विषय है, परंतु माया क्या है इसको हम सब जानते हैं, परंतु उसकी गहराई को हम में से कोई भी पकड़ नहीं पाता। गहराई में पकड़ने का मतलब ये है कि हम उसके खोज में एकदम उसके धरातल तक, उसके एकदम निचले स्तर तक पहुंच गए। तो जो कुछ बाहर दिख रहा है वो वही माया है, और जो अंदर होकर के भी नहीं दिखता वही शाश्वत है, वही सत्य है। दो चीजें हो गई, एक तो जो बाहर है और एक जो अंदर है। जो दिख रहा है वो माया है और जो नहीं दिख रहा वो सत्य है। प्रकृति के आंतरिक सत्य को बाहर की छाया की तरह प्रकट किया गया, और हुआ क्या कि हम छाया को ही सत्य मान बैठे और जीवन भर उसी को पकड़ने में लगे हैं, जो एक ना दिन हमारे हाथ से छूट जाना है। और जो साथ में जाएगा, जो चीज साथ में जाएगी, हम उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे। मैं और मेरा कहते कहते तमाम उल्टे सीधे कर्मों में फंस जाते हैं, जबकि सत्य तो यह है कि जब यह देह अपनी नहीं तो दूसरे रिश्ते नाते अपने कैसे हो सकते हैं। सब कुछ, यह देह, ये जीवन, ये धरती, ये संबंध, ये सब प्रकृति से उधार लिए हुए हैं। जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, इसको अपने जीवन में बहुत कम लोग समझ पाते हैं। ये जो माया बाहर फैली हुई है, वास्तव में जो सत्य है ये उसकी छाया है। तो जो आदमी इस छाया के पीछे सत्य को जान लेता है, समझ लेता है, वास्तव में वही माया को समझने का पात्र है। माया की छाया में छुपा वही सत्य है जिसे जान लेना ही मुक्ति का मार्ग है। इसको सूफी बड़ी अच्छी तरीके से पहचानता है। एक सूफी में एक स्लोगन है कि अल्लाह को जात से नहीं, सिफात से पहचानो। वो संसार क्या उस निगाह से नहीं देखता, बल्कि उस संसार के पीछे की जो कुव्वत है, उसके पीछे का जो सत्य है, वो उस पर निगाह रखता है। और इसी में उसकी नहीं, हर एक साधक की इसी में ही पूर्णता है। अगेन शुभ प्रभात मित्रों। हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। आप सबका दिन और समय दोनों शुभ हो।